आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, जहां पीएम मोदी ने सहारनपुर में आयोजित विशाल जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। जी हां, दरअसल सहारनपुर दिल्ली मार्ग पर आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर में देश भर का डंका बज रहा है। आज भारत की तस्वीर विकसित देश की बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म दोबारा रिलीज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और सहारनपुर सीट से प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का स्थापन दिवस है। बहुत कम समय में देशवासी बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। इसका बड़ा कारण भाजपा राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति पर चलती है, ये वजह है। भाजपा के लोग सत्ता से नहीं बल्कि मिशन के लिए जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है, ये मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं हैं। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, उन सब का क्या हाल हुआ है, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। जनसभा में प्रधानमंत्री उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा की और वह देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। विकसित भारत के लिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करना है। हमने बदलते भारत को देखा है, इस पर आगे बढ़ना है। सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जनसभा में सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, कैराना लोकसभा भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर सहित भाजपा के पदाधिकारी गण व कार्यकर्ता शामिल रहे। जी हाँ, और इसी के साथ इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। को नष्ट करने का प्रयास किया है, उन सब का क्या हाल हुआ है, वो इतिहास में पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा, घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में
11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना। कैसे? आपने जवाब गलत दे दिया। ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं, आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महिलाएं भी बोल रही हैं, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, गांव भी बोल रहा है, शहर भी बोल रहा है। एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ अवसर है। आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं, देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमेसी के लिए ऊपर रखा है। गरीब कल्याण हमारे लिए एक चुनावी घोषणा नहीं,
बल्कि हमारा मिशन रहा है। इसलिए भाजपा की प्राथमिकता रही है गरीब का पक्का घर, गरीब को शौचालय। इसलिए भाजपा ने गरीब के जीवन से अंधेरा दूर किया, उसे मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। ये भाजपा है जिसने गरीब को मुफ्त राशन दिया और आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन की गारंटी दी है। ये भाजपा है जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन प्रयासों की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए, बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत में बनाया। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं।
डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।